हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिव्यांश और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे थ्योरम 1.4। हमें बेसिकली क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है कि जो रूट 2 होता है वो इरेशनल होता है। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। तो पहले हम बेसिकली क्या अज्यूम करेंगे कि जो रूट 2 है वो रैशनल है। फर्स्ट लेट अस अज्यूम रूट 2 इज रैशनल। अब रूट 2 रैशनल है तो वो P अपॉन Q की फॉर्म में होगा। तो रूट 2 इज इक्वल टू P अपॉन Q की फॉर्म में, वेयर Q नॉट इक्वल्स टू 0 एंड P एंड Q आर को प्राइम्स। अब को प्राइम्स क्या होते हैं? बेसिकली को प्राइम्स वो होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर केवल 1 होता है। फॉर एग्जाम्पल 2 एंड 3, तो इसके कॉमन फैक्टर क्या है? ओनली 1 ही है। तो अब इस इक्वेशन को देखिए, रूट 2 इज इक्वल टू P अपॉन Q। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? बेसिकली Q को मल्टीप्लाई कर देंगे वहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू रूट 2 Q। अब हम उसको क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा? P स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q स्क्वायर। रूट 2 Q को जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाता है? 2Q स्क्वायर आ जाता है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे P स्क्वायर के क्या क्या को फैक्टर्स हैं? एक तो 2 है, एक Q स्क्वायर है। तो हमने लास्ट थ्योरम में पढ़ा था कि अगर किसी का स्क्वायर का कोई P डिवाइड्स A स्क्वायर तो P A को भी डिवाइड करता है। तो सिमिलरली अगर 2 P स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो 2 P को भी कर सकता है। सो 2 must be a factor of P. Now let us say P is equal to 2K, where K is some constant या जो बचा होगा जब 2 से डिवाइड करेंगे। तो लास्ट इक्वेशन में क्या पढ़ा था अपन ने कि P स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे? ये अगर इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो P की जगह 2K रख देंगे, तो 2K का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q स्क्वायर। इसको जब खोलेंगे तो ये आ जाएगा 4K स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q स्क्वायर। यहाँ से 2 गया, यहाँ से 4 गया, तो यहाँ 2 बचा। तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू 2K स्क्वायर। तो 2 के फैक्टर्स क्या, Q के फैक्टर्स क्या हो गए? Q के फैक्टर्स हो गए 2K स्क्वायर Q स्क्वायर के। तो जब Q स्क्वायर के फैक्टर्स हो गए, अगर 2 Q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 Q को भी डिवाइड करेगा, तो Q को भी डिवाइड करेगा। तो Q के क्या क्या फैक्टर हो गए? 2 हो गए। हमने लास्ट उसमें देखा था स्लाइड में कि P का भी 2 फैक्टर है, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। कैसे? हमने इनिशियली अज्यूम करा था कि P एंड Q जो हैं वो को प्राइम है, मतलब उनका जो कॉमन फैक्टर हो 1 होना चाहिए। बट या तो हमने देखा कि P और Q दोनों का फैक्टर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो इससे क्या हुआ कि हमने जो अजम्पशन करा था वो गलत था। हैंस रूट 2 इज इरैशनल। तो सबसे पहले हमने क्या करा था? इसको अज्यूम करा था कि रूट 2 रैशनल है। रूट 2 को हमने P बाई Q की फॉर्म में लिखा, वेयर Q नॉट इक्वल्स टू 0 एंड P एंड Q आर को प्राइम्स। को प्राइम्स वो होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। फिर हमने जब इस इक्वेशन को यहाँ पुट करा, Q को उस साइड ले गए, तो P इज इक्वल टू रूट 2 Q हो गया। फिर हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दी, तो रूट 2 Q का स्क्वायर 2Q स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू P स्क्वायर हो जाएगा। अब जो 2 है वो P स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, तो जो 2 है वो P को भी डिवाइड कर सकता है। ये हमने पढ़ा था थ्योरम 1.3 में। तो 2 जो है वो P का फैक्टर है। सिमिलरली हमने क्या मान लिया कि जब 2 P का फैक्टर है तो P इज इक्वल टू 2 इंटू कम कॉन्स्टेंट जो रिमेनिंग बचा होगा, इसको हमने स्क्वायर कर दिया, तो P स्क्वायर इज इक्वल टू 4K स्क्वायर हो गया था। और इस इक्वेशन में प्रूफ कर दिया, पुट कर दिया, जो थी P स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q स्क्वायर। इसको जब हमने खोल दिया तो हमें क्या मिला? Q स्क्वायर इज इक्वल टू 2K स्क्वायर। तो इससे क्या पता चला हमें कि जो Q स्क्वायर है उसका फैक्टर है 2। तो मतलब Q स्क्वायर को 2 डिवाइड कर सकता है। इसका मतलब जो 2 है वो Q को भी डिवाइड कर सकता है। तो जो 2 होगा वो Q का फैक्टर होगा।
लेकिन हमारा अजम्पशन क्या था कि पी एंड क्यू आर को प्राइम, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया था। हैंस जो हमारा अजम्पशन था वो गलत था, मतलब रूट 2 क्या है, बेसिकली इररेशनल है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।